गांधी मैदान के बगल में ये है ज्ञान भवन और इसी के बगल में है ये बापू सभागार, जहां पर आज जया किशोरी जी आ रही हैं और यहाँ के छात्रों को आज मोटिवेशनल स्पीच सुनाने जा रही हैं। तो हम भी आपको उनके मोटिवेशनल जो स्पीच होते हैं वो आज सुनाएंगे। तो चलिए हम लेकर चलते हैं आपको अंदर। उसकी खुद में इतनी कमी है कि क्या बताएं। एक बार एक गांव में बारिश नहीं हो रही थी, तो उनके गांव में एक संत आए, तो उन्होंने संत से जाकर कहा कि बारिश नहीं हो रही है, क्या करें। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक अच्छा तरीका है और बहुत बार काम भी किया हुआ है, लेकिन शर्त ये है कि जैसा कहूंगा वैसा ही करना पड़ेगा। तो सबने कहा हमें तो जरूरत है बारिश की, हम वही करेंगे। तो बोले ठीक है, तुम्हारे गांव के बाहर जो एक खाली कुआं है, सूखा कुआं है, हर घर से एक लोटा दूध लेकर आना है, उसमें डाल देना है आधी रात के समय, जब अंधेरा होगा, किसी को कुछ दिखेगा नहीं और किसी को भी कुएं में देखना नहीं है ये काम करते हो। बस आप लोटा खाली करके अपने अपने घर चले जाओ, सुबह बारिश हो जाएगी। सबने कहा अच्छी बात है, हम सबको जरूरत थी, खेती नहीं हो रही है, खाना नहीं मिल रहा है, सब दिक्कत में है। तो सबने अपने अपने घर में तैयारियां कर ली। उसमें से एक घर, उसका जो आदमी था, उसने सोचा सब तो ला ही रहे हैं, मेरे एक के नहीं लाने से क्या हो जाएगा। तो वो एक लोटा पानी लेकर जाता है। किसको क्या पता चलेगा, इतने सारे सब एक लोटा दूध लेके आ रहे, एक पानी से क्या फर्क पड़ेगा। तो वो गया और चुपचाप उसने पानी का लोटा डाल दिया, सब वापस अपने अपने घर आ गए। घर आने के बाद सुबह हुई, बारिश नहीं हुई तो सब संत के पास गए, कह रहे आपने तो कहा था हो जाएगी। संत ने कहा हो तो जाती है, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं, जरूर कोई दिक्कत है। और उन्होंने ये कहा था कुएं में देखना नहीं है, तो कोई गया भी नहीं। तो कहते चलो अब हम साथ में चलते, देखते क्या दिक्कत है। तो जब कुआं देखने गए और कुएं से अंदर झांक रहे हैं, तो उसमें पानी ही पानी है। कि जो बात वो एक व्यक्ति सोच रहा था कि सब तो दूध ला ही रहे हैं, मेरे एक पानी ले जाने से क्या हो जाएगा, पूरा गांव यही सोच रहा था। तो कोई दूध लेकर ही नहीं गया, सब एक लोटा पानी लेकर गए। असलियत में यही हो रहा है कि हमारे अकेले से क्या हो जाएगा, हमारे अकेले से क्या हो जाएगा, ये सोचकर कोई काम कर ही नहीं रहा, सब ऐसे ही बैठे और इसीलिए दुनिया सुधर ही नहीं रही। जब तक आप उठकर ये नहीं कहेंगे कि मुझे चीजें सुधारनी है, तब तक चीजें नहीं सुधरेंगी। आपके घर का कचरा आपको ही साफ करना पड़ेगा। तो इसीलिए जब हम सफलता की बात करते हैं, तो सफलता सिर्फ मटेरियलिस्टिक सफलता नहीं होती। मैं हमेशा कहती हूं कि अगर आपके अच्छे स्वभाव के कारण, आपके काम के कारण, आपके विचारों के कारण किसी एक की भी जिंदगी में एक अच्छा बदलाव आता है, तो आप सफल हैं। मेरी जिंदगी में सफलता यही है, मेरा मोटिव यही है। तो आज जब हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहला पॉइंट ही ये है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम MBA स्टूडेंट्स बैठे हैं, BBA स्टूडेंट्स बैठे हैं, या जो स्टार्टअप करने की कोशिश कर रहे हैं और जो करनी भी चाहिए। आज जो बात बताई गई है कि जॉब ढूंढने की बजाय जॉब देने के लायक बनो, तभी आप देश में एक बदलाव ला सकते हैं। तो आपको एक मेंटालिटी चेंज करनी है कि हमें बड़ा बदलाव लाना है। तो उसका सबसे पहला पॉइंट ही है कि नेवर स्टार्ट योर बिजनेस टू अर्न मनी। कभी भी अपना बिजनेस ये सोचकर मत शुरू करो कि मुझे पैसे कमाने हैं। स्टार्ट योर बिजनेस टू मेक अ डिफरेंस, कि मुझे एक बदलाव करना। मनी बाय प्रोडक्ट है, मिलेगा ही मिलेगा। जब आप काम अच्छे से करते हैं, एक अच्छे इंटेंशन के साथ करते हैं, तो बदलाव आएगा और उसका फायदा भी आपको होगा। गीता जी में भगवान अर्जुन से एक बार भी ये नहीं कह रहे कि तुझे जीतना है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, और ये शायद मेरी बातों में से मेरा सबसे पसंदीदा कोट है, कि भगवान
ने जिंदगी कभी भी हार और जीत के लिए नहीं बनाई थी, उन्होंने हमेशा जिंदगी सीखने के लिए बनाई थी। इट वॉज ऑलवेज अबाउट लर्निंग। कभी भी हार जीत नहीं थी कि यहाँ जीतना है वहां हार, ये हमने बना दिया और इसीलिए ऊंच नीच ये चीजें हो गई। पर उनको तो सिर्फ सिखाना था और इसीलिए उन्होंने बार बार गीता जी में अर्जुन से यही कहा कि तुम्हें लड़ना है। हार जीत को बोल रहे हो, लेकिन उसमें भी मैं कहूंगा कि अगर हारे तो भी फायदे में रहोगे और जीते तो भी फायदे में रहोगे। दोनों तरफ से तुम्हारा फायदा ही है, क्योंकि तुम्हें तो सीखना है ना। जीते तो जीत से जो सीख मिली उसको राज्य चलाने में इस्तेमाल करना, हारे तो हार से जो सीख मिलेगी उसको वापस से आगे बढ़ने में इस्तेमाल करना। पर व्यक्ति हारने के बाद क्या करता है? सिर्फ रोता है, अपने आप को कोसता है, भगवान को कोसता है। मैं हमेशा कहती हूँ भगवान को कोसने का तो एक ट्रेंड बन गया है आजकल, क्योंकि सबको पता है नीचे तो आने वाले हैं नहीं बेचारे, क्या कर कि मेरे हर काम से वो कितना खुश होता है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, जब भी आपको कंफ्यूजन आए ना कि मुझे क्या करना है, सही क्या है, गलत क्या है, तब एक बार ये सोचना मेरे इस काम से उसको कैसा लगेगा। और अगर आपको आंसर मिलता है उसको अच्छा लगेगा तो दुनिया को अच्छा लगे ना लगे काम कर दो, क्योंकि समय लगेगा, लेकिन जिस दिन सफल हो जाओगे उस दिन यही लोग जो आपसे कह रहे हैं इसकी बस की नहीं है, इससे कुछ नहीं होना, वही खड़े होकर ताली बजा रहे होंगे, ये बोल के हमें तो पहले ही पता था ये बहुत आगे जाएगा। तो इनके भरोसे अपनी जिंदगी के फैसले मत लीजिए। तो हार जीत, ये प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, लोग क्या कहेंगे, अगर इन चीजों के बारे में सोचते रहोगे तो शर्त लगा लीजिए आप मुझसे कि आप अपना काम पैसे के लिए और फेम के लिए ही करेंगे, लेकिन जब आप भगवान को खुश करने में काम करेंगे तब आपका इंटेंशन होगा, बदलाव होगा। तो जब भी आप कोई काम करें, कोई बिजनेस कर रहे हैं, एक स्टार्टअप है, कुछ भी है, आपका इंटेंशन बदलाव होना चाहिए। आपका इंटेंशन एक अच्छा आइडिया होना चाहिए, एक ऐसी चीज जो आपको दुनिया में लाना है, ना कि ऐसा कि भाई यार ये भी चल रहा है वो भी चल रहा है, चाहे अच्छा है कि बुरा है, लेकिन पैसे तो मिल रहे हैं, फेमस तो हो रहे हैं तो कर लेते हैं। कितनी देर तक करोगे? मूड बदलने में लोगों का वही बात है। आज रील्स कैसे देखते हैं लोग, इतनी जल्दी मूड बदलता है। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई फेमस तो यही चीज कर रही है, पैसे तो इसी के मिल रहे हैं, इतने ही दिन मिलेंगे, जहां इनका पसंद घूमा वहां आपका काम भी खत्म हो जाएगा। लेकिन जब आप किसी ऐसी चीज पर काम करते हैं जो आपको पता है कि उससे किसी का फायदा होगा, उनकी लाइफ में बदलाव आएगा आपके लिए। पर उस पूजा से भी पहले मैं कहूंगी कि लक्ष्मी यानी धन की ओर भागने से कहीं ज्यादा अच्छा है मां सरस्वती की ओर बढ़ो। जब आप मां सरस्वती की ओर भागते हैं तो लक्ष्मी जी अपने आप पीछे आती है, यानी धन की ओर नहीं, ज्ञान की ओर भागे, कला की ओर भागे, तो अपने आप सब कुछ पीछे आएगा। क्योंकि याद रखना, आपका पैसा आपसे कोई भी छीन सकता है, आपका नाम आपसे कोई भी छीन सकता है, आपका घर बार आपसे छीन सकते हैं, पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी सब कुछ छीन सकते हैं, पर आपका ज्ञान कोई आपसे नहीं छीन सकता। और वही आपको ये सारी चीजें वापस दिला सकती है। तो इसलिए भागना किसके पीछे है? मां सरस्वती, ज्ञान, कला, इसके पीछे भागना। दूसरा पॉइंट मैं हमेशा कहती हूं कि कीप अ बैलेंस। कहीं पर भी एक्सट्रीम हो जाना उस क्षेत्र के लिए भी गलत है और हमारे लिए भी गलत है। सबने अपने माँ बाप से सुना होगा, मैंने तो सुना है कि अति अंततः क्षति, कि अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। तो इसीलिए एक बैलेंस बनाकर रखिए अपने प्रोफेशनल लाइफ में और अपनी पर्सनल लाइफ में। आपके रिश्ते भी आपके लिए बहुत जरूरी है। याद रखना, काम वापस आ जाएगा,
ये भागदौड़ भी वापस आ जाएगी। आजकल तो किसी भी उम्र में हम देखते हैं कि 90 की उम्र में भी किसी ने बिजनेस शुरू कर दिया और काम अच्छा कर दिया, लेकिन अपने वापस नहीं आते, उस समय वापस नहीं आता। मैं हमेशा एक कहानी कहती हूँ और एक सच्ची कहानी है। एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी, उसके बच्चे हमेशा समय मांगते थे उससे कि थोड़ा समय तो परिवार में दो, और वो कहता था कि अरे मैं किसके लिए कमा रहा हूँ, तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ ना, सब कुछ तुम्हारे लिए तो हो रहा है, अरे बस थोड़ा सा समय और, कुछ साल और, बस इतना कमा ले, फिर सब कुछ छोड़कर रिटायर होकर इसका मजा उठाएंगे, तो जिंदगी भर घूमेंगे ही घूमेंगे। उसने काफी समय तक अपना समय ऐसे ही बर्बाद किया, ना पत्नी के साथ समय बिताया, ना बच्चों के साथ समय बिताया, और विचार करिए उसका लास्ट डे है काम, और वो घर जा ही रहा है, वहां पर पत्नी मायके गई हुई थी बच्चों के साथ, वो वापस घर लौट रही है, दोनों की बातें हो रही है कि आज से तो काम खत्म, रिटायरमेंट है, कल से तो पूरा समय परिवार का। कि अचानक उसको एक्सीडेंट होने की आवाज आती है और उसकी पत्नी और उसके बच्चे जिस कार में थे, उस कार का एक्सीडेंट होता है, वो सभी मर जाते हैं। ये एक सच्ची घटना है। और अब उसको लगता है कि इस पूरे पैसे का मैं क्या करूं कि जिनके लिए कमाया था वही नहीं। तो ये पैसा वापस आ सकता है, ये काम वापस आ सकता है, पर आपके अपने वापस नहीं आ सकते। ये समय वापस, तो थोड़ा समय परिवार के साथ भी, ये याद रहेगा आपको, क्योंकि इंसान हर चीज खुशी के लिए करता है, अपनों के लिए करता है, लेकिन भूल जाता है कि वो इस भागदौड़ में अपनों को ही पीछे छोड़कर। तो इसीलिए बैलेंस बनाकर रखिए। मैं हमेशा कहती हूँ स्पिरिचुअलिटी का, आध्यात्मिकता का अर्थ ये कभी नहीं होता कि आप मटेरियलिस्टिक लाइफ छोड़ दीजिए, ये एक मिथ है, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है श्रीमद् भगवद गीता, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा स्पिरिचुअल सेशन उसी वक्त हुआ था जब श्री कृष्ण अर्जुन को आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे थे। और वो ज्ञान किसको दे रहे हैं? जो आगे जाकर राजा बनने वाला है। राजा से ज्यादा ऐश्वर्य किसी के पास होता है? आज के तो राजाओं के पास फिर भी ना हो, पर उस वक्त तो क्या बात, इतना ऐश्वर्य तो किसी के पास नहीं होता, उसको आध्यात्मिक ज्ञान दिया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि उस आध्यात्मिक ज्ञान के बाद उसने राज्य छोड़ दिया, नहीं छोड़ा, तो राज्य में रहता है, राज करता है, ऐश्वर्य के बीच रहता है, तो आध्यात्म आपको कमल बनना सिखाता है कि उस पर पानी की बूंद पड़ने के बाद भी वो स्पष्ट दिखती है, वो उसको ग्रहण नहीं करता, बीच में रहता है, वो नहीं छोड़ता। तो यहां रहना है, चीजों को आनंद भी लेना है, क्योंकि अगर गृहस्थ चुना है तो मैं हमेशा कहती हूँ कि विद्यार्थी जीवन के बाद दो रास्ते जाते हैं, या तो गृहस्थ या वैराग्य। ये आप अपनी मर्जी से चुनिए कि किसको गृहस्थ जीवन में जाना है, किसको वैराग्य। अगर गृहस्थ चुना है तो ढंग से जियो। मैं उन स्पीकर में से नहीं हूं जो आपको आकर ये कहे कि ये सब मोह माया है, ये मैं कथा में भी नहीं कहती, ये सब नहीं करना, सब मोह माया है, सब यही छूट जाएगा, छूट जाएगा पता है, लेकिन जब तक है तब तक तो काम करेंगे, तब तक तो अच्छे से जिएंगे। गृहस्थ चुना है तो ढंग से जिएंगे, नहीं चुना होता तो वैराग्य चुनते, तो रहते जंगलों में। ये बीच का रास्ता चुनना मुझे समझ में नहीं आता। तो गृहस्थ चुना है तो ढंग से जियो, काम करो, मेहनत करो, धन कमाओ, अच्छी जिंदगी जियो, अपने माँ बाप को अच्छी जिंदगी दो। उन्होंने बहुत मेहनत की है आपके लिए, आपका फर्ज बनता है उनको एक अच्छी जिंदगी देना, उसके लिए तो काम करना पड़ेगा। और कौन कहता है कि पैसे गलत होते हैं? अगर उनको सही चीजों में उनका इस्तेमाल किया जाए तो इससे अच्छी चीज और कोई नहीं है। जब आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट होता है, पावर होता है, तभी जाकर आप एक बड़े स्केल का बदलाव ला सकते हैं। ये सच है कि नहीं? लेकिन हमें तो बस पैसे का मतलब, कोई पैसा कमा नहीं रहे गए चोर है, यही खुद कमाए तो मेहनत है। तो ये थॉट थोड़ा सा, पैसे को गलत समझना, ये निकाल दीजिए, कमल बनना सीखिए। ये सबके बीच रहना है,
इस्तेमाल भी करना है, अपनी ड्यूटीज निभानी है, लेकिन ये जानते हुए कि ये सब हमेशा नहीं रहेगा। और ये सिखाने का मतलब ये नहीं होता कि आपको इन सब चीजों को छोड़ने को कहा जा रहा है। ये सिखाने का मतलब होता है कि अगर ये छूट भी गया तो आप टूट ना जाए। किसी को जिंदगी मान करना चाहिए कि आप जब चाहे जिस स्थान पर है उस स्थान को छोड़ सके। इसको आध्यात्मिक ज्ञान है कि कोई भी चीज आप पर हावी नहीं होनी चाहिए। कुछ भी छोड़ने को नहीं कहा गया है, पर इतना भी पढ़ने को ही नहीं कहा गया कि चीजें आपके कंट्रोल से बाहर चली जाए। भगवान कहते मैंने तुमको दुनिया का मालिक बनाकर भेजा था, तुम सेवक बनने से ज्यादा कुछ नहीं रहे। और दुनिया का सेवक छोड़ो, तुम तो अपनी बुद्धि के सेवक हो गए। अपने इंद्रियों के जो जैसा कराता है तुम वैसे करते हो। जैसे रिमोट कंट्रोल होता है, आप मनचाहे चैनल्स लगाते हैं। हमने अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे को देके रखा है, वो मनचाहे चैनल्स लगाता है। उसको आपको हंसाना है तो आपकी थोड़ी तारीफ कर देते हैं, आप बड़े खुश रहते हैं। उसको आपको थोड़ा दुखी करना है, एक दो अपशब्द कह देते, आप दुखी हो गए। गुस्सा दिलाना है, थोड़ी गंदी बातें कर देगा, आपको डांट देगा, आपकी बेइज्जती कर देगा और आपका पारा। ये अच्छी बात है, कोई भी आता है और आपको। तो इसीलिए सबसे पहली चीज अगर कुछ करनी चाहिए तो आपको अपनी जिंदगी में स्थिरता लानी, बैलेंस लेकर आना। जब इंसान बैलेंस होता है ना, वो हर चीज सही करता है, वो फैसले सही लेता है, वो रिश्ते सही निभाता है, वो काम सही तरीके से करता है। इसलिए कहा जाता है ना, जब बहुत ज्यादा गुस्सा हो फैसले मत लो, बहुत खुश हो फैसले मत लो, बहुत दुखी हो फैसले मत लो। क्यों? क्योंकि दिमाग बैलेंस्ड नहीं है। वैसे ही जिंदगी में भी एक बैलेंस होना चाहिए, और वही बैलेंस आपको समझाएगा कि आपकी जिंदगी में सुकून का क्या महत्व। एक बार, क्योंकि यहाँ बहुत कॉमर्स फील्ड के भी लोग हैं, तो एक बार एक व्यक्ति जो सीए है उसको एक ऑफर दिया जाता है। अच्छा काम करता था, मेहनती, ईमानदार, अच्छे से काम करता था, अच्छा कमाता था। तो उसको एक ऑफर दिया गया कि ऐसा ऐसा काम है और जिसके बदले उसको पैसा बहुत मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि कोई इलीगल काम था, नहीं, लेकिन थोड़ा इधर उधर था। तो इसीलिए उसके मन में थोड़ी सी शंकाएं आ रही हैं, करूं नहीं करूं, क्या होगा। लेकिन पैसा बहुत अच्छा है, अच्छा खासा पैसा मिलने वाला है। तो उसने समय मांगा कि एक दिन दीजिए मुझे सोचने के लिए। उन्होंने कहा ठीक है। अब वो घर गया, अपनी माँ के पास जाता है, जो पढ़ी लिखी नहीं है आज की भाषा में। और मैं हमेशा कहती हूँ कि पढ़ाई लिखाई सिर्फ जो आज का एजुकेशन है वो नहीं होता, आध्यात्मिक पढ़ाई भी कुछ होती है, संस्कारों की पढ़ाई भी कुछ होती है। और इसीलिए आज इतना पढ़ने के बाद भी हम हर जगह ये सोच रहे हैं कमाए कैसे, घर कैसे चलाए। और हमारे माँ बाप, जो कई हमारे दादा दादी, तो शायद इस क्षेत्र में पढ़े लिखे नहीं थे, पर हमसे ज्यादा बड़ी फैमिलीज का पेट उन्होंने पाला। और हमारे यहाँ फैमिलीज भी छोटी होती जा रही, लेकिन उसके बाद भी हमको लग रहा है कैसे करें, क्या करें। वो अपने आप काम ढूंढ लेते, ये नहीं तो वो नहीं तो वो। हमारी कितनी, मेरी दादी, मेरी नानी, वो इतने इतने काम करती थी कि पापड़ भी बना रही है, तो टिफिन भी पैक कर रही है, तो सिलाई भी कर रही है। एक ही, मैं कहती हूँ, एक ही व्यक्ति 4-4 काम कर रहा था, 4-4 इनकम होती थी उनकी, जिसको हम आज कहते हैं साइड इनकम होनी चाहिए। वो बिना पढ़े उनको पता था। तो जरूरी नहीं कि आज का जो शिक्षा है सिर्फ उसी को शिक्षा माना जाता है, पर जो भी, तो आज के हिसाब से वो शिक्षित नहीं थी उसकी माता। तो उसने अपनी माँ से कहा कि भैया ऐसी ऐसी बात है, ऐसा ऐसा ऑफर है, इतने इतने पैसे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। माँ ने पूरी बात सुनी, अंत में कहा कि तुमने जो भी कहा, मुझे देखा गया तो 90% कुछ समझ में नहीं आया, पर मैं सिर्फ एक बात कहूंगी, क्योंकि वो अपनी माँ के साथ ही रहता था, कि जब तुम्हें सुबह ऑफिस के उठाने के लिए मैं आती हूँ तुम्हारे कमरे में, तो तुम इतनी गहरी नींद में होते हो कि मुझे बहुत समय लगता है तुम्हें उठाने में। तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि किसी दिन मैं तुम्हें उठाने के लिए आऊं और तुम मुझे पहले से जगे हुए हो।
समझ रहे हैं आप? मतलब कि उसकी जो चैन की नींद है वो खत्म हो चुकी है, कि उसको रात रात भर नींद नहीं आ रही। तो कह रही ऐसा कोई काम मत करना कि जो चैन की नींद में तुम सोते हो ना, कि तुम्हें उठाने में समय लगता है, तुम्हें इतनी अच्छी गहरी नींद आती है कि खराब ना हो। बाकी जो करना है करो, इस नींद को खराब मत होने देना। उस नींद का नाम है सुकून। मैं हमेशा कहती हूँ, इफ यू हैव टू चूज बिटवीन मनी एंड पीस, ऑलवेज चूज पीस। क्योंकि पैसा आने के बाद भी अगर आप अपने घर में रो ही रहे हैं तो उस पैसे का कोई मतलब। एक बार एक व्यक्ति पार्क में झूले पर झूला झूल रहा है और खुश है, सुकून में है, मुस्कुरा रहा है। सामने से गाड़ी वाला व्यक्ति जाता है, उसको बोलता है क्या समय बर्बाद कर रहे हो, काम करो जाके। तो कोई काम करने से क्या होगा? क्या होगा मतलब पैसे आएंगे। बोले पैसे आने से क्या होगा? बोले बड़ा घर खरीदोगे। बोले फिर क्या होगा? बोले बड़ी गाड़ी खरीदोगे। बोले फिर क्या होगा? बोले अपने घर में आराम करोगे, खुश रहोगे। बोले वो मैं अभी भी हूं। तो जरूरी थोड़ी आपकी खुशी का जो मतलब है वो किसी और के लिए भी हो, कि हमने खुशी के भी मायने बना दिए कि भाई ऐसा घर होगा, ऐसी गाड़ी होगी, ऐसा काम होगा, यही व्यक्ति खुश रह सकता है। ऐसा नहीं है, सबके अपने अपने मापदंड है खुशियों के। तो आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि आप सुकून में हैं, आप खुश हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं। और जब आप ये सारी चीजों पर ध्यान देते हैं तो अपने आप चीजें बेहतर होने लगती हैं। और तीसरी चीज मैं कहूंगी, जो मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में सबसे जरूरी होती है, ये जो आपको ताकत दे सकती है, दुनिया की कोई और चीज आपको इतनी ताकत नहीं दे सकती, भगवान पर भरोसा रखें। वो ठीक कर देगा। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं कभी भी बड़ी से बड़ी दिक्कत आ जाए, और जो आती है, कई बार जब हम कहते हैं ना कि आजकल ट्रोलिंग का जमाना हो गया है, तो आप कोई भी अच्छी बात लिखिए तो उसमें से 100 में से 90 कमेंट्स होंगे जो आपके लिए अच्छा कह रहे हैं, पर 10 हो सकते हैं ये बोलेंगे अरे आपके लिए तो बोलना आसान है। अब है, पहले नहीं था। पहले हम भी कहीं से हमने शुरुआत करी थी, हमने भी चीजें देखी है, सब हैंडल किया है, तब जाकर अब ये बातें बोल पा रहे हैं। क्योंकि बात हमेशा से कही गई है कि ज्ञान वही अच्छा जो दूसरों तक पहुंच पाए। अगर आपका ज्ञान सिर्फ आप तक है तो वो ज्ञान किसी मतलब का नहीं है। तो जब आप कोई भी अच्छा काम करते हैं तो आपका फर्ज बनता है दूसरों को बताना। तो आज हम जो बता रहे हैं वो आज की परिस्थिति पर नहीं बता रहे हैं, जो पहले हो चुकी और उससे जो सीख मिली है, और इसीलिए आज खड़े हैं, इसीलिए बता। अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसी कोई तकलीफ आए तो ये काम ये करके देखना, तो शायद आप भी हार नहीं मानेंगे। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे नहीं लगता मुझे जिंदगी में कभी भी कोई हरा सकता है, कोई गिरा सकता है, और इसीलिए नहीं कि मैं ताकतवर हूं, पर इसीलिए कि मेरे पीछे एक ऐसी शक्ति खड़ी है जिसका सिर्फ काम ही नहीं है कि ये नहीं हारना चाहिए। जिस दिन ये विश्वास रख के आप काम करना शुरू करेंगे ना, आप देखेंगे बड़ी से बड़ी दिक्कत भी आपको बहुत छोटी लगने लगेगी। जब हमेशा कहते हैं ना कि भगवान से ये मत कहो कि आपकी प्रॉब्लम्स कितनी बड़ी है, अपने प्रॉब्लम से कहो कि मेरा भगवान कितना बड़ा है। यही तो विश्वास है, यही तो श्रद्धा है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि भगवान को मानने और नहीं मानने वाले में बस इतना ही फर्क होता है, बाकी कोई फर्क नहीं। ऐसा नहीं है कि भगवान को नहीं मानने वाला सफल नहीं हो सकता, धन नहीं कमा सकता, नाम शोहरत नहीं कमा सकता। बहुत कमाते हैं, कमा रहे हैं, कितने होंगे जो भगवान को नहीं मानते होंगे, लेकिन फिर भी अपने काम में, अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि भगवान इतने पार्शियल नहीं है कि अगर मुझे नहीं मानता तो इसको सफलता नहीं दूंगा। वो कर्म के अनुसार सफलताएं देंगे। जो मेहनत करेंगे, कर्म करेंगे, उनको सफलता मिलेगी। लेकिन फिर अंतर क्या हुआ? फिर कोई भी कहेगा कि हम माने ही क्यों? आप इसीलिए मानिए क्योंकि अंतर सिर्फ इतना है कि जब जो नहीं मानते वो
वो हार जाते हैं ना या फेलियर का सामना करते हैं तो उनकी उम्मीद ही खत्म हो चुकी होती है। उनकी सारी उम्मीद तो उन पर ही टिकी है और उनको लगता है मैंने अगर 100% दे दिया अब क्या, अब तो सब खत्म, यही तक था जो था। और इसीलिए फिर वो कई बार गलत, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। मेरी और आपकी जिंदगी छोड़िए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। और अगर किसी की उम्मीद छूट जाए तो आप सोच सकते हैं कि उस पर क्या बीतेगी। भगवान आपकी जिंदगी की वो उम्मीद है। सिर्फ इतना अंतर है, मैं हमेशा कहूंगी मानने और नहीं मानने में सिर्फ इतना सा अंतर है कि मानने वाला हारने के बाद भी कहता है कि मुझे जो करना था मैंने कर दिया, अब उसका काम, अब उसके भरोसे रहते हैं कि वो और क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि पॉजिटिविटी का, सकारात्मकता का मतलब ये कतई नहीं होता कि जो हुआ उसको नजरअंदाज कर दो। सकारात्मकता का मतलब होता है कि जो हुआ वो सिखाने की क्या कोशिश कर रहा है, इस पर अपनी नजर डालो। हमारी नजर उस पर नहीं होती। ये मैं पहले भी कहती हूँ कि कई माँ बाप बच्चों के साथ करते, जब बच्चे गिर जाते, चोट लग जाती है, तो वो बच्चा रोए ना, सिर्फ इतना कि उसको बस चुप कराने में मेहनत लगेगी, तो वो रोए ना। तो क्या कहते बच्चे से, बताइए क्या कहते हैं? हाँ, कई माँ बाप भी बैठे यहाँ पर, बताइए। कोई बात नहीं। और अब वो दिखाएगा कि चींटी मर गई, हाँ, फिर वो कहेगा चोट लगी, भाई नहीं लगी, नहीं लगी, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ये सब बताते हैं ना। आप उसको नजरअंदाज करना सिखा रहे हैं, जबकि उसको पता है कि कुछ हुआ है, उसको तकलीफ हो रही है, उसको दर्द हो रहा है, पर आप उसको सिखा रहे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये इमोशंस को दबाना है। अब क्या होगा, अब रात को जब उस चोट में दर्द होगा तो वो और जोर से रोएगा, या जब भी उस पर वापस चोट लगेगी तो और जोर से रोएगा। यानी आप उसके इमोशंस को दबाते दबाते इतना बढ़ा रहे हैं कि एक दिन वॉल्केनो फटेगा। तो इससे अच्छा ये है कि उसको ये बताना कि चोट लगी है, पर क्यों लगी? तुम भाग रहे थे ना, या तुम गलत रास्ते पर हो ना, या चप्पल पर पैर आ गया इसीलिए ना। यानी रीजन क्या है, ताकि अगली बार वो हरकत को ना करे। तो आप भी जब कोई काम करते हुए गिरते हैं या हारते हैं तो सिर्फ रोने से कह रहे क्या हो गया, मेरी किस्मत खराब है, मेरे ही साथ गलत होता है, इससे अच्छा ये सोचो ऐसा क्या गलत किया जो अगली बार ना करूं, या ऐसे और क्या करने की जरूरत है जो इस बार नहीं किया। सिर्फ इतना सा बदलाव आपको नकारात्मक से सकारात्मक बना देगा। सिर्फ इतनी सी सोच। तो जब ये चीजें आप ध्यान रखते हैं और भगवान का साथ मिल जाए तो याद रखना कि भगवान का साथ इतना पावरफुल है कि एक तरफ 100 कौरव थे और एक तरफ 5 पांडव थे। 100 की 100 मारे गए और 5 में से 1 कम नहीं हुआ। जैसे मेंटोर हो, मैं हमेशा कहती हूँ कि गुरु बनाना चाहिए, पर अगर कोई अच्छा ना गुरु मिल रहा हो तो कृष्णम वंदे जगत गुरु, उससे बड़े गुरु और कोई नहीं है। और गीता जी से बड़ी सीख आपकी जिंदगी में कोई नहीं। गीता जी सिर्फ अर्जुन को नहीं सुनाई जा रही थी, अर्जुन को एक माध्यम है। मैं हमेशा कहती हूँ कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, ये सब अपनी अपनी जिंदगी के अर्जुन हैं। क्योंकि बाहर युद्ध चल रहा ना चल रहा हो, आप सबके दिमाग में रोजाना एक युद्ध चल रहा है। तो यहाँ बैठा हर व्यक्ति एक अर्जुन है जो अपने अपने कृष्ण को ढूंढ रहा है। तो वो कृष्ण आपको आपके स्क्रिप्चर्स में मिलेंगे। जैसा मैंने कहा कि आपका कल्चर कैसे आपको सक्सेसफुल बना सकता है। युद्ध जीतना क्या है, सक्सेस तो हुआ ना, वो अर्जुन जीत गया। उसकी ना दुनिया की नजर में तो यही कि वो जीत गया, युद्ध सक्सेसफुल हो गया। कैसे हुआ? गीता जी से। और ना उसने तो हथियार छोड़ दिए थे भगवान के सामने। तो सोचिए
इतना बड़ा वॉरियर अगर हथियार छोड़ सकता है, उसको उस वक्त पैनिक अटैक्स आ रहे थे। अगर आप गीता जी ठीक से पढ़ेंगे, जो हम आज कहते हैं ना कि सब कुछ नहीं होता है, कुछ सब होता है, और उस वक्त से होता आ रहा है। उसके हाथ पैर कांपने लग गए थे, पसीने छूट रहे हैं, चक्कर आ रहा है, और वो सब बता रहा है कि क्या है जो आज के समय में जिसे पैनिक अटैक्स कहते हैं। तो इसीलिए उस वक्त उन्होंने, भगवान ने जो सीख दी वो सुनी, ग्रहण करी, समझी, और तब जाकर वो युद्ध जीत सके। तो आइए, थैंक यू सो मच। ये कुछ पॉइंट्स आप सभी के लिए, आई होप आप इसको अपनी जिंदगी में फॉलो करें, क्योंकि बदलाव तभी आएगा, वरना सुन के और घर जाने से, भूल जाने से कोई बदलाव कितनी बार भी सुन लो फिर कुछ नहीं हो रहा। सो आई होप थोड़ा हेल्प हो सके। थैंक यू। थोड़ा सा मैडम साइड हो जाइए, साइड हो जाइए।